अपनी नई फिल्म को जैसे ही पिटते हुए देखा कंगना रनौत ने, वो बुरी तरह से सुबकने लगी दोस्तों। उनके अलग अलग वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी देशभक्ति का हवाला दे रही है, राष्ट्रभक्ति का हवाला दे रही है, कभी वो बता रही है कि वो किस तरीके से भावुक हो चुकी हैं, कभी वो बताती है कि उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। मतलब कैसे भी करके वो ये चाहती हैं कि तमाम लोग उनके साथ जुड़ जाएं और इस फिल्म को देखकर इसे हिट करा दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब मैदान में उतरना पड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को जो संवैधानिक शपथ लेके अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन जब भी ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले नेता अभिनेता फिल्म लेकर आते हैं तो उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर कूद पड़ते हैं। आज मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के साथ जब फिल्म देखी और बाहर आकर जो बोला है, लोग जमकर खिल्ली उड़ाने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। सबसे पहले मैं कंगना रनौत का एक छोटा सा बयान सुना देना चाहता हूं। जैसे ही तेजस फिल्म रिलीज हुई थी, रातों की नींद उड़ी हुई थी कंगना रनौत की खुद भी। उनको पूरा भरोसा था कि इस फिल्म को कैसे भी करके साहेब के कारिंदे जैसे कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी और इन तमाम फिल्मों में जो माहौल खराब करने वाली फिल्में हैं उन्हें हिट कराया तो तेजस को तो करा ही देंगे। क्योंकि कंगना रनौत को लगता है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे लाडली अभिनेत्री हो चुकी है, तो उनको लगा ये फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन हो गया खेल उल्टा। ये फिल्म 60 करोड़ रुपए में बनी है, इसका दाम 4 दिन में भी वापस नहीं आ पाया है। मात्र खबर जो निकलकर सामने आई कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए अब तक कमा पाई है। और बुरी खबर ये, आप कहेंगे हो सकता है आगे कमा ले, लेकिन कमा इसलिए नहीं पाएगी दोस्तों क्योंकि इस फिल्म को कई ऐसे सिनेमा हॉल हैं, कई ऐसी जगह है जहां से उतार दिया गया है। यानी कि अब ये फिल्म आगे नहीं दिखाई जा रही है। जो फिल्म थिएटर के मालिक हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई ऐसा नहीं, अब नहीं झेल पाएंगे। खाली सीटें जा रही हैं कि कुर्सियों को फिल्म दिखा दिखा कर हम लगातार एक शो के बाद दूसरे शो में इंतजार करते हैं, लेकिन दर्शक नहीं आते। जैसे ये खबर आई तो बेचारी रोने लगी, सिसकने लगी। इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। तो सुना कंगना रनौत जी का पूरा एक संदेश सुना आपने। इन्होंने संदेश में बताया है कि कैसे आप राष्ट्रवादी हैं, ट्रोलर है, पता नहीं क्या क्या कहानी इनकी, पता नहीं कौन सी दिमाग से बोलती हैं, क्या सोचकर बोलती हैं, ये खुद जानती होंगी। फिलहाल इन्होंने तमाम तरीके से भावुक करने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं इनकी हर्ष रिगार्ड किस तरह की फिल्म का हर्ष हुआ है। अब इनके साथ कौन उतर कर आए हैं? योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इन लोगों ने मिलकर फिल्म देखी लखनऊ के अंदर। कंगना रनौत जब बाहर आती हैं तो उनके अंदर की भावनाएं फूट पड़ती है। वो सबसे पहले ये कहती है कि जब उनके साथ फिल्म देख रहे थे योगी आदित्यनाथ तो वो रो पड़े। वो तस्वीर में आपको दिखाता जा रहा हूं साथ के साथ, जब भावुक हो रहे थे। दरअसल कंगना रनौत ये नहीं समझ पाई कि वो भावुक नहीं हुए थे, वो वाकई रो गए होंगे। मुख्यमंत्री महोदय, बाबा खुद रो रहे होंगे कि इस फिल्म को समय क्यों दे दिया। मैं इस बात को लेकर बहुत हंस इसलिए रहा हूं, गुदगुदा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप चेहरा देखिए मुख्यमंत्री महोदय का। वो भावुक नहीं हो रहे हैं, वो भावुक नहीं है। वो कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो गया भाई, 2 से 2.5 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया। कहानी शुरू से लेकर अंत तक समझ में नहीं आई। ऐसी फिल्म को झेलेगा कौन? और वो इस बात को लेकर शायद भावुक भी हो गए हो कंगना दीदी, वो इस बात को लेकर भावुक हो गए होंगे कि इस फिल्म ने 2-2.5 करोड़ रुपए कमा कैसे लिए। वो इस बात को लेकर चौकन्ने और हैरान और दंग रह गए होंगे, इसलिए आंखों से आंसू निकल गए होंगे। दरअसल इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक तो थी। ये मेरी हंसी इसलिए नहीं रोक रही है क्योंकि जिस तरीके की वो बातें कह रही हैं बाहर आकर, वो आप सुनेंगे तो बहुत हंस हंस के खुद लोटपोट हो जाएंगे। उन्होंने खुद ही आकर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने उनको बाहर आने के बाद आशीर्वाद दिया कि जितने भी इस फिल्म के दुश्मन है, सुनिए, इस फिल्म के दुश्मन है, यानी जो ट्रोल करेंगे इस फिल्म को, मतलब आपकी खराब अदाकारी को, आपकी खराब फिल्म को, उस फिल्म की रद्दड़ कहानी को, उस फिल्म के उल्टे सीधे गानों को, मतलब जो पसंद ना आए, जो कानों को बेसुरे लगे, ऐसी चीज को जबरदस्ती पसंद किया जाए क्योंकि आप कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के गीत गाती है। सिर्फ इसलिए, वरना जो इसका विरोध करेगा वो दुश्मन। क्या बात करती हैं। इससे पहले भी आपने अच्छी फिल्में दी है ना, इसी देश की आपको जनता ने आपको पसंद किया है ना, फिर ऐसी बातें करके क्यों दुश्मन और पैदा करती? क्या मतलब इस सब चीज का है? तब ट्रोलर सेना के बारे में तब नहीं बोल पाती हैं जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, वहां की एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद दीपिका पादुकोण की बिकनी को आधार बनाकर फिल्म की बॉयकॉट करने की मांग करते हैं। अपनी रद्दड़ फिल्म को सबको जबरदस्ती दिखवाना चाहती है, देशभक्ति के नाम पर जबरदस्ती।
नहीं देखना चाहते, आपसे बेहतर फिल्में बनाने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो आपने फिल्म बनाई थी ना, यकीन मानिए वो फिल्म वाकई देखने लायक नहीं थी। आप जबरदस्ती अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए सब काम करती रहती हैं। सही कह रही थी आप, आपका ये करियर की आखिरी फिल्म भी हो सकती है। पूरी तरीके से दांव पर लगा हुआ है इनका करियर, क्योंकि इनको अब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ढूंढने से नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कभी किसी मुख्यमंत्री के पास चले जाना कि हमारी फिल्म देख लीजिए, शायद आपके भक्त लोग, आपके समर्थक लोग फिल्म देख लें, यही काम करवाया जा रहा है। ये बाहर आकर कहती है, सूर्य प्रताप सिंह है, इन्होंने इनकी एक बाइट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि जो बाबा ने आशीर्वाद दिया है कि जो इस फिल्म के जितने भी दुश्मन है यानी एंटी नेशनलिस्ट है, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, वो उनको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस फिल्म को देखने नेशनलिस्ट आएंगे, उन्होंने बाबा ने कहां से इंतजाम कर दिया, वो जबरदस्ती दिखवाएंगे, खींच खींच के दिखवाएंगे, लो पिक्चर आके देख लो। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, अगर आपको कंगना जी की फिल्म पसंद नहीं है तो आप देशद्रोही हैं, फिर तो अंधभक्त भी देशद्रोही हुए, वो भी तो नहीं देख रहे। सच बात कह रहे हैं भाई। इसको भारतीय जनता पार्टी के कितने ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर को बिठाकर पिक्चर देख लेना, वो भी देखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, इस फिल्म को आप सोचिए, इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं देखना चाहते। वो दो फिल्में लगी हुई हैं, दोनों में से तेजस को नहीं देख रहे, 12वीं फेल देखने जा रहे हैं। उसकी कहानी, उसकी चीजें, उसकी भावनाएं समझ रहे हैं। ये फर्जी राष्ट्रवाद पर जो फिल्म चल रही है ना, उसको देखने के लिए वो भी इच्छुक नहीं है। वो तो कह रहे हैं सड़क पर तो रोज हम करते ही हैं, अंधभक्त कर रहे हैं काम कि हम तो रोज सड़क पर जाकर यही काम करते ही है ना, जो फिल्मों में करके दिखा रही है। ना एक्टिंग है, ना गाना है, ना कहानी है, ना बात है, क्या है, जबरदस्ती देखें फिर। यानी खुद बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक नहीं देख रहे हैं, इसलिए कहीं योगी आदित्यनाथ जी के साथ फिल्म देखने, क्या आप देख लीजिए। अब कह रही है कि वो भावुक हो गए, उनका चेहरा मोहरा एक एक चीज बता रहा है, वो भावुक नहीं हुए दीदी, वो भावुक नहीं हुए, वो परेशान हो उठे। इस पर शिखा यादव वो लिखते हैं, कंगना की सुपरहिट फिल्म तेजस देखते हुए योगी जी, किसी का चेहरा नहीं उतरा, केवल योगी जी भावुक नजर आ रहे। पता नहीं भावुक नजर आ रहे, मुझे तो भावुक नहीं नजर आ रहे, कहीं से भावुकता वाली बात नजर ही नहीं आ रही। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इतना तो अनुभव हो चला है दोस्तों कि इस फिल्म ने पैसे इतने कमा कैसे लिए, जिस फिल्म को कोई देखने नहीं जा रहा, जिसको उसकी अभिनेत्री के अलावा कोई देखना पसंद ना करे, उस फिल्म को ने 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए जो है वो कमा कैसे लिए, इसमें आश्चर्य जता रहे होंगे वो, और ये कह रही है भावुक हो गए। फिलहाल सवाल यह है कि अगर उन्होंने इस तरह का आशीर्वाद कंगना रनौत को दिया भी है, कहा है कि भाई जो इस फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं उनको देख लेंगे, कैसे देखेंगे मेरी समझ में नहीं है। कुछ बताया, प्लान बताया, जैसे हम फिल्म नहीं, मैं फिल्म नहीं देखना चाहता, तेजस देखूंगा ही नहीं, मैं फ्री में भी दिखाओगे तो नहीं देखूंगा, तो क्या होगा मेरे साथ, होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। जो कंगना रनौत ने कह दिया ना, इस फिल्म के दुश्मन, इस फिल्म के दुश्मन का मतलब यह है कि आपकी रद्दड़ फिल्म कैसा है, ये रद्दड़ फिल्म है, इसलिए कोई देखना नहीं चाह रहा है। इस बात को समझिए, इस बात को आपको इतने बॉलीवुड में इतने टाइम से काम कर रही हैं, कम से कम समझिए। लेकिन आप काम नहीं कर रही हैं, आपका काम ही माहौल खराब करना हो गया है। जो माहौल खराब करते हैं उनके साथ खड़ा होना हो गया है। आप भी फर्जी और अंट शंट बयान देती रहती है कि जैसे 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, ऐसे बयान देंगी तो ऐसी आईक्यू वाली अभिनेत्री की फिल्म देखना लोग कितना पसंद करेंगे, आप खुद ही सोच लीजिए। शायद आपका वही वाला जो था ना 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, वही योगी जी को याद तो नहीं आ गया, पूछ लेते हैं। नमस्कार।